निर्दोष हो स्वामी। 11वां छंद है, पेज नंबर 110। जाने निज परम ब्रह्म ब्रह्म रूप में रमे, निर्दोष ब्रह्मचर्य हो दुर्वासना भगी। आदर्श प्रेरणा स्वरूप हो रे अंतर मन की भावना, निर्दोष हो स्वामी। जाने निज परम ब्रह्म ब्रह्म रूप में रमे। जाने और रमे, जाने और रमे। जाने निज परम ब्रह्म, जाने निज परम ब्रह्म। परम ब्रह्म माने सर्वोत्कृष्ट आत्मा। सर्वोत्कृष्ट आत्मा हो, पर्याय की बात नहीं चल रही है। सर्वोत्कृष्ट आत्मा, पर्याय की बात नहीं चल रही। परम ब्रह्म माने ध्रुव। अब शब्द है तो ध्रुव। ये परम ब्रह्म क्यों है? क्योंकि इसका सर्वोत्कृष्टपना कभी खत्म नहीं हुआ। आत्मा इसलिए परम ब्रह्म है क्योंकि उसके अनिर्मल पर्याय होने पर भी, खोटी पर्याय होने पर भी, रागद्वेष होने पर भी उस परम ब्रह्म में कुछ नहीं हुआ, इसलिए वो परम ब्रह्म है। देखो, मैं ध्रुव हूं तो कैसा ध्रुव? अब पढ़ो नियम साजी में कितनी महिमा लिखी उस ध्रुव की, समय साजी में कितनी महिमा लिखी। देखो नियम साजी कलश में क्या कहा है? जो पहले से ही शुद्ध है। नियम साजी में क्या लिखा? पहले से ही शुद्ध है। प्रागेव शुद्धम, पहले से ही शुद्ध है। कौन? परम ब्रह्म। परम जाने निज परम ब्रह्म, अपने को परम ब्रह्म जाने माने सर्वोत्कृष्ट जाने। परम ब्रह्म जानने के लिए क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब अपरम भी है कोई। शुद्ध देखो का मतलब अशुद्ध भी है वहां कहीं। अशुद्ध पर्याय है, रागादिक है, विकल्प है, कसाय है। तुम तो शुद्ध जानो, शुद्ध जानो। तुम्हें केला खाने के लिए दिया है, छिलका फेंक देना। अरे अब जो दिख रहा है वही खाएंगे। क्यों खाओगे? जबरदस्ती है क्या? जो दिख रहा है वही खाओगे। बिना छिला हुआ केला कभी नहीं मिलेगा आपको, छिलका फेंक करके खाना पड़ेगा आपको। क्यों? सीधी मूंगफली आएगी आपके लिए, छिलका छीलोगे तभी खा पाओगे। तो छिलका है ही क्यों? अरे होने देना, है क्यों? इस पे क्यों माथा फोड़? भिन्न है ये देख। क्यों? सिद्ध भगवान को जैसे आत्मा उपलब्ध है, ऐसे तुम्हें हो जाता तो बहुत बढ़िया था, लेकिन नहीं है ना। प्रश्न तो नहीं होना या होने की नहीं है नहीं ना। लेकिन दिक्कत क्या है? सिद्ध भगवान छिलका से भिन्न देख करके निकाल के खा लेती है। तुम छिलका से भिन्न तुम भी निकाल लो बस। परम ब्रह्म समझ गए? परम ब्रह्म आत्मा सर्वोत्कृष्ट तत्व है। मैं सर्वोत्कृष्ट तत्व हूं। है। अभी कितना जोर दे रहे थे? है पे कितना जोर था? है ना। बहुत मैंने इतनी देर में बहुत आनंद हो जाए। सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी इतनी देर में, स्वामी जी के प्रवचन में भी। जाने निज परम ब्रह्म, अनादिकाल से यही तो नहीं जाना। थोड़ा अच्छी भाषा में बोले, न्याय की भाषा में, ओहो तू निरपेक्ष नहीं जाना, सापेक्ष जाना। निरपेक्ष नहीं जाना, न्याय की भाषा में सापेक्ष जाना था। मैं पर्याय के सापेक्ष जाना, शुद्ध पर्याय के सापेक्ष जाना, अशुद्ध पर्याय के सापेक्ष जाना, कर्ता कर्म के सापेक्ष जाना। शरीर तो है तो होने देना। मना कब कर रहे हैं? नहीं है। विकारी पर्याय तो है ना, है। हम स्वीकार कर तो रहे हैं।
लेकिन विकारी पर्याय क्यों देख रहे हो? उसे देखो, लड्डू खाया क्या? लड्डू रसगुल्ला खाया है? अब रसगुल्ला खाओगे ना तो त्रिकाली पर्याय ध्रुव देखो तो ही खा पाओगे। भविष्य की पर्याय मल है, देखो। अरे हमें ही पता है, तुम्हें ही पता है, लेकिन उसे देखने से फायदा क्या? वर्तमान की लड्डू की भविष्य की पर्याय खराब है तो होने देना। अभी तो लड्डू देख। ऐसे ही आत्मा में सुभाषो पर्याय है, रागादिक है, कसाय है, शरीर है ना? है, लेकिन वह तुम नहीं हो। निरपेक्ष देखो, निरपेक्ष। निरपेक्ष हूं कृत में निरपेक्ष। अब गलती क्या हो रही है? सापेक्ष देखने वाली। तुम्हें लग रहा है जब मलिन है तो फिर मलिन ही अनुभव में आएगा। क्या? जब मलिन है तो मलिन तो अनुभव में आएगा। हम कह रहे हैं मलिनता से निरपेक्ष देखो तो निर्मल अनुभव में आएगा। इतना से फर्क है भाई। इतने खोटे परिणाम हो रहे हैं तो आत्मा कैसे मिल जाएगा? ऐसे मिल जाएगा। खोटे परिणाम ही खोटी है, आत्मा थोड़ी खोटा है, ऐसे मिल जाएगा। अभी हम फल लेकर गए ना तो अंदर से विकट चल रहा था। एक अभी हम फल खा रहे, अब प्रवचन करेंगे, हमारा आ रही है क्या? तो हमने सोचा क्या क्या सम्यक दृष्टि स्त्री सेवन के बाद प्रवचन नहीं कर सकता? क्यों? ये है ना निरपेक्ष। निरपेक्ष दे कर ले। अब भाई आज तो सो के आए। अरे तो सो के आए तो आत्मा कहां सोया है? ऐसे निरपेक्ष देखो। पता है सम्यक दर्शन होना क्यों कठिन पड़ जाता है? आप वक्ता को आगे पीछे देखो, जैसे पत्नी है ना, पत्नी सम्यक दृष्टि की पत्नी को सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये अभी तो हंस रहे थे, ये अभी तो लड़ रहे थे, अभी तो खाए खाए कर रहे थे, अभी तो गुदम मचा रहे थे, यहाँ आके बातें मार रहे। मैंने उसको वही दिखता है, यहाँ बातें मार रहे। अब निरपेक्ष नहीं देखोगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। ऐसे यहां पर परम ब्रह्म देखो। ठीक है, एक पॉइंट पूरा हो गया। जाने निज परम ब्रह्म। अब ये एक पर्याय की चर्चा है, ध्रुव की होगी नहीं, उत्पाद की चर्चा। ब्रह्म रूप में रमे, ध्रुव हो गया आदि लाइन में। अब ब्रह्म रूप में रमे, तो अब ब्रह्म रूप का मतलब समझ लो। तो रमने का मतलब थोड़ा बहुत क्लिष्ट है लोगों के दिमाग में। जी तो नहीं रम पा रहे, जी तो नहीं रम पा रहे, हम आत्मा में रम नहीं पा रहे। बहुत सरल अर्थ बोल दूं, बहुत सरल अर्थ। अनंत अनुबंधी का अभाव होगा, उतने ही रम पाओगे। ज्यादा कल्पना मत करो कोई तुम फ्रिज जैसे नहीं बैठ जाओगे। फ्रिज जैसे आइसक्रीम नहीं, ऐसे नहीं बैठ जाओगे। सर जब इतना अच्छा आत्मा मिल गया तो हम बैठ क्यों नहीं पाते, हम उपयोग क्यों नहीं रम पाते? हम बहुत आंख बंद कर लेते हैं, हम बहुत सिमट के बैठ जाते हैं, हम मंदिर में बैठ जाते हैं। पंडित जी लेकिन आत्मा के परिणाम नहीं रमते। तुम रमा का हो रहे हो? आत्मा को जानने के बाद अनंत अनुबंधी के अभाव रूप रमोगे, इतना रमोगे। हमने रमने की वही कल्पना कर ली, बिल्कुल शांत चेत। मैं तो ध्रुव हुआ, आज तो मजा आ गया प्रवचन में, चलो बैठ जाए। कौन बैठ जाए और कहां बैठ जाए? और बैठने वाले तुम हो कौन? अब ये बात पचती नहीं दिमाग में, क्योंकि ये सामान्यीकरण हो गया। इतना सामान्य, इतना ही बस। सम्यक दृष्टि भोजन करते करते भी आत्मा में रमा है, समझ में आती है? ऐसे कैसे रमा है? वो तो खा रहा है। क्यों? सम्यक दृष्टि भोजन करते समझे कह रहे क्यों कैसा भोजन बनाया है और अच्छा लाओ, तब भी रमा हुआ है। तुम्हें समझ में आ रहा है रमा हुआ है? इतना सामान्यीकरण तो हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते भाई। अनंतानुबंधी का अभाव हुआ उतना रमा है, अप्रत्यक्षान का अभाव हुआ उतना रमा है, फिर प्रत्यक्षान का अभाव हुआ उतना रमा है। रमने का मतलब बिल्कुल दिमाग मतलब ऐसे बैठ गए सब रम गए।
जब इतना सरलीकरण है ये, और पंडित जी अब हम आत्मा तो हम भी जान गए, रम नहीं पा रहे, रम नहीं पा रहे। तो तुम्हें कैसे पता नहीं रम पा रहे? जितनी कसाई चौकड़ी मिट्टी उतने ही रमते हैं, सीधे खड़े थे। और नहीं तुम देख लेना, अकेले में बैठ के सब परेशान है। क्यों? रमने के नाम पे ऐसे बैठते हैं, वहां भी कल रोक देना चाहते हैं, मन को रोक देना चाह रहे, वचन और काय को रोक देना चाह रहे, वो रुकता नहीं, वो रुकता नहीं, तो झट फिर परेशान हो जाता है। फिर ऐसे व्यक्ति भी मिल जाएंगे गुरु जी, तुम देखो बैठ करके कि तुम्हें कौन कौन से भाव आ रहे। क्रिकेट के तो क्रिकेट देखना बंद कर दो, तो क्रिकेट के भाव नहीं आएंगे। और वो भोजन मत देखना, तो भोजन के भाव नहीं आएंगे। और पत्नी नहीं देखना, तो उसके भाव नहीं आएंगे। अब अपन देख के आए तो भाव तो आएंगे। बिल्कुल झूठ है ये बात, झूठ कह रहा हूं, झूठ है ये बात। अरे आ गए तो हमारा क्या बिगाड़ लिया उन्होंने? जे अनंतानुबंधी के अभाव रूप स्थिरता, उसने आत्मा का क्या बिगाड़ लिया? अमुक गे झलक गया तो क्या दिक्कत हो गई? मैं बहुत परेशान हुआ हूं, तुम लोगों तो अब सीधे बता रहे हैं। हम 30-40 साल लड़े इन परिणामों से। लोग कहते थे मैं आता, हम तो ब्रह्मचारी, हमें शादी भी नहीं करना, पर हमें क्यों ज्ञान में ये बनता है? अरे अनादि की वासना ले, अब जब वर्तमान की नहीं मिली तो अनादि पर रुला दिया हमें। अब आए हम क्या करें बता, अनादि काल के लिए? हाँ नहीं, ये सब गलत है। सिंपल अर्थ है अनंतानुबंधी के अभाव रूप रमणता होती है। मोहिराज थे, मोहिराज 3 का 7 चौकड़ी अभाव है, तो उनको कहा है असंख्यात बात शुद्ध उपयोग में चले जाते। सामान्यकरण ही तो हुआ, सामान्यकरण तो हुआ। आहार लेते लेते भी असंख्यात बात गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है। स्त्री सेवन के समय में भी पंचगुण स्थान वर्ती कोई गुण श्रेणी निर्जरा हो रही, तो क्या के बल पर हो रही? वहां तो ज्ञायक भी नहीं सोच रहा। हम तुम्हारी भाषा में कहें ना, उस समय तो दत्त चित्त होकर के भोग रहा है। उस समय तो ये भी नहीं सोच रहा ये तो देह है, तो भिन्न है, मैं तो आत्मा हूं, ऐसा थोड़ी कर रहा है नाटक नौटंकी। तो अभी गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है, बिल्कुल मूर्छित हो जैसे सो रहा है, मूर्छित जैसा। तो भी उसे गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है। इसका मतलब हमने समझ लिया, गुण श्रेणी निर्जरा करने के लिए ये कुछ नहीं करना है। मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ध्रुव हूं, हाँ जरूर जरूर विचार करो, जरूर विचार मत करो, निर्णय करो। इसे हमारा भजन हमेशा निर्णय पे है। निर्णय हो गया बस खत्म। तो फिर तुम प्रमादी, इसका नाम परमात्मा, इसका नाम है, तुम आत्मा का निर्णय नहीं करती। मान जैसे मैं यहां से बैठ जाऊं, उसे निष्प्रमाद नहीं बैठता ना, नहीं बैठता, ये तुझे बहुत प्रमादी है। हाँ भाई ये ठीक है, हम प्रमादी से हमने आत्मा का निर्णय किया, हमें उसका आनंद है बस। तो परम ब्रह्म में रमे, समझ गए? ब्रह्म रूप में रमे, इसका मतलब है कि मैं ब्रह्म हूं, तो अब रम गए। बाकी ज्यादा समझ तो परसों रात का अर्थ निकाल लेना इसमें से, तो कल सुबह का अर्थ कर लेना। सम्यक से आयत का किया, जैसे सम्यक से आयत का कल वर्णन किया था सुबह। तो आत्मा में रमे का मतलब देखो, एक बहुत सारा दृष्टान है, देखना। 4 कल समझाया, 4 दृष्टान दे देता हूं। पुरानी जमाने की कहानी है, नहीं तो कहो सीधी स्टोरी दृष्टांत दे दे। एक राजकुमार था, वो जंगल में गया, तो वहां राक्षस आया बहुत बड़ा, तो घबरा गया। इसका नाम है मिथ्याचार। फिर एक डोकरिया मिली उसे, डोकरी, बेटा बहुत बड़ा भयंकर राक्षस है और तुम इतने कोमल प्राणी हो, राजकुमार, ले जी अंगूठी, ये अंगूठी पहन लेना, अब राक्षस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अब चारित्र क्या हो गए, उस अंगूठी को धारण करके अब वो गया। अब अभी राक्षस आया, लेकिन वो हंस रहा था, जे है लीला, मेरे का क्या कर लेगा, अंगूठी है, मेरा क्या कर लेगा। ऐसे में परम ब्रह्म सर्वोत्कृष्ट हूं। जब सातवीं नरक की कसाएं आके चली, जब तो कुछ बिगड़ा नहीं, अब क्या बिगड़ेगा। अभी भी दिमाग में खराबी है, दिमाग में खराबी क्यों? सम्यक दृष्टि शादी क्यों कर लेता है? हम क्या शादी करने में दिक्कत क्या है? क्या क्या जब 96 शादी हो जाती है, जब तो कुछ बिगड़ा नहीं, एक शादी में क्या बिगड़ जाएगा उसका?
क्यों? जब सातवें नरक की नार की जितनी कसाएं आके चली गई, तब तो आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा। आपका बिगड़ गया। इसका नाम चारित्र है। मिथ्या दृष्टि डर डर के शादी करता है या नहीं करता, दो ही बात। मिथ्या दृष्टि डर के शादी करता है या नहीं करता, दोनों तरफ से डरते ही हो। नहीं भैया बड़ी मुश्किल से अपनी विशुद्धि बढ़ाई है, तो शादी बात बड़ी दिक्कत है, मैं लग जाऊं, मैं आऊं क्या हो रहा। चारित्र है। जम्मू स्वामी ने कैसे शादी करी होगी? ये गड्ढा लाया था, बोला कागू फंसा रहे वहां, भैया हम कहा में जाए, जब नहीं करने तो कागू तुम स्त्रियों को छुआ रहे। चीजें तो छूनी ही पड़ेगा ना, जब भाव में पड़ेंगी पाणी ग्रहण संस्कार में, तब तो छूनी पड़ेगा। और हमें लेना एक ना देना, तो तुम फिर बिस्तर में बैठाओगी हमें, चार चार रानियों के संग, हमें कागू जब और जाना है, तुम्हें पता ही है, तो कागू कर रही? बिल्कुल नहीं। कर दे। हमारी शादी कैसे हो सकती है? देह का संयोग हो सकता है इससे ज्यादा। बिस्तर बैठा देंगे बिस्तर पर। क्यों डर डर के बैठे होंगे बिस्तर पर? कैसे बैठे होंगे उधर? अरे ये है परम ब्रह्म। परम ब्रह्म को कौन छुएगा? समझिए, ब्रह्म रूप में रमे का मतलब, ओहो कर्मों को देखकर घबराहट नहीं लगती, परम ब्रह्म तो हूं मैं। परम ब्रह्म में जब अनादि के कर्मों ने कुछ नहीं, अब क्या करेगी? कसाई क्या कर लेगी और संयोग क्या कर लेगी? ओहो ऐसे परम सुरक्षित आत्मा जानने का नाम है रमना। ब्रह्म रूप में रमे, अब हम रम गए बस। ठीक है। निर्दोष ब्रह्मचर्य हो दुर्वासना भगी। निर्दोष ब्रह्मचर्य, परम ब्रह्म को जानने वाला ही निर्दोष ब्रह्मचारी है। परम ब्रह्म समझिए ध्रुव को नहीं जानते तो डरपोक ब्रह्मचारी है। वो कर्म का उदय आ गया तो तुमने तो कह दी ब्रह्मचर्य लो, कल कुछ होगा तो, और परसों कुछ हो गया तो, और अगले जन्म में कुछ हो गया तो, अरे कहां देख रहे तो? इतने अच्छी भजन है, मुक्ति की भी नहीं अभिलाषा, और तुम कह रहे कहीं भाव बढ़ गए तो? हम कह रहे मोक्ष की जरूरत नहीं, जय निर्दोष ब्रह्मचर्य। उतना हल्का ब्रह्मचर्य नहीं कह रहे हो जो बाहर शरीर संबंधी, वो तो हम कह ही नहीं रहे। ओ निर्दोष ज्ञायक भाव देखने पर निर्दोष ब्रह्मचर्य होता है। क्या कह रहे? निर्दोष ज्ञायक भाव अनुभव करने पर निर्दोष ब्रह्मचर्य होता है। ऐसे लिख रहे निर्दोष ब्रह्मचर्य हो दुर्वासना भगी। दुर माने बुरी, इसका मतलब अच्छी वासना तो रहे। दुर्वासना माने बुरी वासना भगे। वासना बुरी नहीं होती, हर गुणस्थान में वासना होती है। वासना शब्द एक जरा रूढ़ कर दिया ना, पर उसी अर्थ में वासना का मतलब वो नहीं होता है। वासना का एक अर्थ व्यसन भी है। वासना का अर्थ व्यसन, एडिक्शन। भैया क्या बताएं, हमें तो एक व्यसन लग गया सांस पढ़ने का, चर्चा करने का भी एक व्यसन हो जाता है। व्यसन माने समझते हो? रोके ना रोके जो पढ़ना था। व्यसन क्या होता है? रोके ना रोके, जिसको एडिक्शन कह देते हैं इंग्लिश में, एडिक्शन। रोके नहीं रुकता। एक समय ऐसा होता है जब खूब चर्चा करने का मन करता है, रुकता ही नहीं हो, खूब करो। और फिर धीरे धीरे वो ऐसा में आता है, वो चर्चा करने का व्यसन खत्म हो जाता है। बहुत सरल अच्छे शब्द है वासना, शुद्ध उपयोग की वासना। वासना काल है ना, वासना काल कसायों का, अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान। वासना काल मानी कब तक रहेंगी? वासना शब्द बास से बना है, बास माने रहना। ना है ना प्रत्यय है इसमें, ना प्रत्यय है ना, तो एक क्रिया के अर्थ में हो जाता है। जानना, देखना, चलना, खाना, ये ना, तो क्रिया के अर्थ में हो गया। ऐसे वासना, वास करना, वासना। अभी तो इतना सिंपल सामान्यकरण है वासना।
अरे लेकिन कोई सबके सामने पूछ ले क्या तुम्हें काय की वासना, आपने बड़ी सभा में पूछ लिया। अरे तो क्या हो गया, बड़ी बड़ी सभा में पूछ लिया तो तुम्हारी वासना क्या है? वासना माने औदई भाव है, सबका अपना अपनी, हमारी अपनी वासना है। हम पूजा बहुत करते हैं, हम पाठ बहुत करते हैं, हम स्वाध्याय बहुत करते हैं। दुर्वासना का अर्थ करता हूं, खोटी वासना का निषेध किया है, अच्छी वासना का निषेध नहीं किया है। समझ में आया? क्यों मोबाइल अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? अब बुरी चीज है, हम मोबाइल बुरी चीज है या मोबाइल की दुर्वासना बुरी चीज है? बताओ। तो मोबाइल की दुर्वासना बुरी है, ऐसा सब। फिर अब हम क्या करें, मोबाइल हाथ में रहता तो मानते ही नहीं है, तो दुर्वासना दूर करो। सुनो, उसी मोबाइल से बात भी तो करते हो, उससे भजन भी तो सुन सकते हो, प्रवचन भी तो सुन सकते हो, क्या नोट्स भी तो बना सकते हो। दुर्वासना खत्म कर दो, अच्छी वासना ले आओ। सुवास होता है, सुवास होए सुवास दसों दिशा। वास से ही तो बना है वो, सुवास, अच्छी 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 गंध। ऐसे यहां दुर्वासना भगे। आहा, अभी अच्छी वासना तो रहे। कौन सी वासना रहेगी अब? जितनी इतनी अस्थिरता है, जितनी कसाय चौकड़ी है, उतनी उतनी अच्छी वासना रहेगी। वासना रहने का मतलब समझ गए? दुर्वासना भगे। यहां से एक शब्द है ना, दुर्मोह, दूर हो गया। दुर्मोह दूर हो गया, अच्छा वाला मोह दूर नहीं हुआ। तो सब अच्छा ही मोह होता है कि हाँ होता है, चाहे मोह अच्छा मोह कहलाता है। दुर्मोह माने तो दर्शन मोह कहलाता है। दुर्मोह भाग गया, दुर्मोह दूर हो गया। दुर माने बुरा, उपसर्ग है, दुर उपसर्ग है, बुरा। कुछ कहा है मैंने, समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया ना? कुछ खुल के कहता हूं। इस सब का वर्णन मैंने अपने लेख में लिखा है, वो ब्रह्मचर्य में। तुम्हें क्या लगता है भाई साहब मैं ब्रह्मचर्य नहीं ले पाऊंगा? बोले क्यों? वो भाव आती है। ऐसे कौन से भाव आते हैं? अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षांत, प्रत्यक्षांत, संजीवन, कौन से आते हैं? भाव दीपिका में इनको 4 कैटेगरी में बांटा है, वेद के भाव को। एकदम रिलैक्स हो गए हम, एकदम रिलैक्स, एकदम ही रिलैक्स हो गए। अभी अपन क्या सोचते हैं, नहीं नहीं बिल्कुल भाव नहीं आना चाहिए, लड़कियों को देख के बिल्कुल भाव नहीं आना चाहिए। अरे नहीं आना चाहिए तो तुम संजीवन कसाय का भाव करो, नहीं आएंगे। करो, संजीवन कसाय का भाव करो भाई। भाव आना बुरा नहीं है, दुर्मोह बुरा है, मोह बुरा नहीं है। मोह माने चारित मोह। तो चारित मोह में अनंतानुबंधी, प्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान के भेद है। कौन सा रुकना चाहिए बताओ? अभी हमारे पास बहुत सारे बच्चे आए, आते ही अब तो इसी लक्ष्य से बहुत आती है। तो अभी सबको यही कहा, बिल्कुल रिलैक्स, डर के पूछने की जरूरत ही नहीं। भाई से भाव बिगड़ती, माने भाव नहीं बिगड़ते, भाव तो मिथ्यात्व का नाम बिगड़ना है। और टोडरमल जी ने परिभाषा लिखी है, जब पुरुष भेद का उदय होता है तो स्त्री में रमने का भाव आता है। तो उन्होंने खुल के लिखी है बात, स्त्री भेद का उदय होता है तो पुरुष में रमने का भाव आता है, तो लिखा तो है। अब ये भाव गलत होता तो लिख देते हैं दुर्मोह है, खराब है, नहीं करना चाहिए, भूल के मत करना, स्त्रियों की तरफ देखना भी मत। अरे अनंतानुबंधी का निषेध किया है। अनंतानुबंधी समझते हो? आदिनाथ भगवान का विवाह हुआ, उसकी निंदा नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? क्योंकि अनंतानुबंधी के अभाव रूप में विवाह हुआ है। अनंतानुबंधी क्या होता है समझते हो? विवाह के मामले में अनंतानुबंधी एट एनी कास्ट शादी करना है, हमें कोई मतलब नहीं दुनिया से, मर जाए चाहे जी जाए, लेकिन हम शादी करेंगे। ये है अनंतानुबंधी, जिसको कहते हैं अन्याय, अनीति पूर्वक कर लेना, रावण। जी है अनंतानुबंधी। कोई हो हमें मतलब नहीं, कोई हो, अरे कोई ठीक है, जब तुम्हें कोई मतलब नहीं, तुमसे भी कोई मतलब नहीं होगा। आगे होता है त्रियंश गति में जी है ना, इन्हें कोई से मतलब नहीं है।
एक मनुष्य गति में थोड़ा पुण्य का होता है, कोई तुमसे थोड़ा मतलब रखता है। और यहां पर भी तुमने त्रियांश जैसा बंद कर लिया, हमें कोई से मतलब नहीं। दुनिया जाए भाड़ में, कलाकंद खाओ आड़ में, खाते रहो बेटा, खाओ खाओ, जाओ निगोद में जाओ, अब खाते रही हो कलाकंद आड़ में। आ गया समझ में आया? अनंतानुबंधी का निषेध है, अन्याय नीति का निषेध है, फिर अप्रत्याख्यान का निषेध है। सील की नौवाड़ है, करते जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सरल है। मैंने ब्रह्मचर्य का स्वरूप समझ में आया? ऐसा लगा बिल्कुल सरल है, ये कहीं कठिन ही नहीं है। हम तो बच्चों से कहते जब तुम्हारे 25 साल बीत गए इतने अच्छे से, तब बचे का है, तूफान की उम्र तो निकल गई। हमने अपने ब्रह्मचर्य में लिखा है, हमें कैसे पता लगे कि हम ब्रह्मचर्य के लायक हैं? प्रश्न। तो हमने उसमें लिखा है, यदि तुम्हें बलात्कार पे भी उतरने के परिणाम नहीं आते तो तुम ब्रह्मचर्य के लायक हो। यदि आपको इतना इतना अनकंट्रोल्ड हो जाते हो कि बिल्कुल सब भूल जाते हो, तो शादी कर लो, और नहीं तो ब्रह्मचर्य का पालन करो, कोई दिक्कत नहीं। जैसा भाव आएंगे आ जाएंगे, हमें भी तो पता है आएंगे। हम पहले उनका अनंतानुबंधी रोकेंगे, पहले हम फुल स्टॉप नहीं करेंगे तुम्हें, कोई हमारे पे इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन लगा देंगे, पहले फुल स्टॉप नहीं करेंगे, हम तुम्हें अनंतानुबंधी रोकेंगे। अन्य अनिति अवक्ष का चिंतन तो नहीं चल रहा है, ये देख लेना। फिर आप प्रत्याख्यान कर, प्रत्याख्यान कर दिए क्रम है। ये है रमे, रमे का अर्थ है दुर्वासना भगे, समझ गए? दुर्वासना, पंडित साहब ने कितना नपे तुले शब्द लिखे। अपन, मैं सच कह रहा हूं, मुझे इतना मजा आता है। सब लोगों को ब्रह्मचर्य के नाम पर ऐसा लगता है बिल्कुल फुल स्टॉप हो जाए तब हम ब्रह्मचर्य लें। तो मैं एक बात कहता हूं, भैया ब्रह्मचर्य लेने का मतलब ये होता है कि तुम रोग मिटाने के लिए भर्ती हुए हो, रोग मिटा के भर्ती नहीं। ब्रह्मचर्य लेने का मतलब समझती हो, तुम रोगी हो, वेद का रोग है तुम्हें, काम वासना का रोग है, अब तुम भर्ती हो जाओ, धीरे धीरे तुम्हारा इलाज होगा, सत्संग हुआ, स्वाध्याय होगी, अनंतानुबंधी मिटेगा, इसलिए भर्ती हो गए। बच्चे क्यों डरते हैं? इतने खराब परिणाम है तो हम कैसे आ जाए? जब कोई मेरे से ऐसी बच्चे आती हैं, पंडित जब इतने खराब भाव में ब्रह्मचर्य लेके रह कैसे सकते आपके पास? रह सकती हूँ। अरे गंदे हाथ है, कीचड़ के जाओगी तो पानी की जरूरत है। गंदे हाथ नहीं होते तो पानी में काबू धोते, इतने गंदे, वो इतना अच्छा पानी, तो वो पानी होता काय के लिए? ऐसे काय के लिए होता है? गंदे परिणाम धोने के लिए तो होते हैं। दुर्वासना भगे, क्या शब्द है? दुर्वासना भगे, खोटी वासना भगे, खोटी वासना भगे। तो खोटी, खोटी क्या है? तो अनंतानुबंधी। खोटी का मतलब समझिए, अनंतानुबंधी। लोग में निंदा नहीं लिखी, वेद कसाई की। कोई विवाह करता है तो कोई बुराई नहीं, गायस्ते वाजते क्यों करती? गायस्ते वाजते इसीलिए तो करते ही हैं। उत्सव है, उत्सव सृष्टि का एक उत्सव है, गलत नहीं है वो। लेकिन दिमाग में ऐसा फितूर चढ़ा दिया। ऐसे ऐसे लोग आते हैं, हमें तो एक बात नहीं समझ आई, पंडित जी तीर्थंकर इतना गंदा काम कर कैसे सकते हैं? मैं तुम्हारा दिमाग धोया पहले। गंदा काम करते कैसे? हाँ, इतनी सरलता का दुर्वासना भगे, अच्छी वासना नहीं भगेगी। अच्छी बात अभी भी नहीं समझा सकता मैं किसी को प्रैक्टिकली। सबको क्या लगता है, सबने वो दिमाग में टाइट होते ना, जैसे तुम हमारे कमरे में आओ तो ब्रह्मचारी कैसे होना चाहिए बता सकते? बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। एक इधर ध्यान में बैठा है, एक उधर स्वाध्याय कर रहा है, एक अपना लेखन कर रहा है, एक बिल्कुल बढ़िया सुपरलेटिव डिग्री। और क्या कोई मोबाइल चला रहा हो, लैपटॉप चला सब शिथिलाचार, सब बेकार। क्यों बेकार हो गया? दुर्वासना दूर करिए कि वासना दूर करिए? अभी तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, तुम्हें ऐसा लगे मैं पक्ष पोषण कर रहा हूँ। पक्ष पोषण नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ईमानदारी की बात बता रहा हूँ आपको। इस सामान्य के आविर्भाव बहुत मेहनत है सर। जैसे नई नई सामग्री आती तो अपन एडॉप्ट करते जाते उसको। ऐसे ही एक जमाना था, लोगों को ग्रंथ पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि ग्रंथ ही नहीं थे 2000 साल से पहले।
वो या कोई ग्रंथ पढ़ता था तो ऐसा लगता था क्या ग्रंथ पढ़ रहा था, शास्त्र पढ़ रहा था। इतना हल्का काम था जैसे आजकल का लैपटॉप हो गया। अब वो लैपटॉप पे भी पढ़ने लिखने लगे लोग। आने वाले समय में लैपटॉप बिल्कुल ऐसा हो जाएगा बहुत बड़ी धार्मिक क्रिया का अंग। मोबाइल माने आजकल की तारीख में मैं रास्ते में बहुत देखता हूं, जैसे ध्रुव शुद्ध है ना त्रिकाल, ऐसे मोबाइल बिल्कुल त्रिकाल शुद्ध होता है। माने आदमी नहाएगा धोएगा पूजा कर लेगा वो सब करेगा और धोई दुपट्टा पहनने के बाद फिर वो धर लेगा, वो धर लेगा। क्यों? इसको स्नान कराया तुमने? इसको नहीं कराया। और डॉक्टर तो कह रहे वैज्ञानिक इसमें बैक्टीरिया हैं कितने सारे, पता नहीं कितने हजार बैक्टीरिया हैं हमें, सब वो गंदे नहीं लगता। महिलाएं उसे छू लेती हैं रोटी बना देती हैं, इतना त्रिकाल शुद्ध है वो मोबाइल। बात ऐसे ऐसे कर लेंगे उसे चला भी लेंगे और खाते भी जाएंगे। रोटी दाल चावल, चावल खा लेंगे खिचड़ी खा लेंगे, वैसे चलाते भी जाएंगे उसे। अब समझिए त्रिकाल शुद्ध कैसा हो गया। हम तो ये कह दुर्वासना है ना, तो दुर्वासना दूर करने लायक है। ध्यान रखना मैंने किसी के पक्ष नहीं लिया लैपटॉप का या उसको, मैं खुद उसके पक्ष में नहीं हूं। मैं तो उस सामान्य की ओर ले जाना चाह रहा हूं जहां ग्रंथ पढ़ना भी बाहर लगता है। क्या तुम ग्रंथ पढ़ते रहते, सीधे आत्मा क्यों नहीं देख रहे? हाजिर हाजिर विद्यमान चाहिए, देखो ना देखो। मैं तो बहुत पहले से निषेध करता हूं शास्त्र पढ़ने का, उल्टा नहीं लेना। किसको कहता हूं वो समझ ले, हाथ देख करके इलाज है। हम तो पढ़ने का निषेध नहीं कर रहे, लेकिन हाँ मैं इसके फेवर में नहीं हूं। क्यों? मैंने बहुत बरस हो गए होंगे, मुझे पूजा करना बुरा लगता है। करता तो हूं, पूजा पढ़ता भी हूं कभी जरूरत पड़ती है तो, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती वो पढ़कर। क्यों क्यों अच्छी नहीं लगती? बहुत वर्ष पहले से निषेध कर रहा हूं इसका, 20-25 साल से। मैंने मुझे कचोटती है बात, ऐसा इसमें क्यों कचोटती है? पूजा की किताब लाके पूजा पढ़ लो तो क्या बुराई है? नहीं तुम्हें नहीं है बुराई, मेरे लिए है। मुझे ऐसा लगता है, फोटो दृष्टांत दूंगा सोई समझोगे, अच्छे तो नहीं समझोगे, अच्छे से नहीं समझ। क्यों? पति पत्नी के बीच में डायरी होनी चाहिए, नहीं समझ में आई? शादी हो गई, सुहागरात है, पति पत्नी सामने सामने, वो एक डायरी निकाल लिया, सुनो सुनो एक शेर। अरे उसे देख के बोलो ना, इसमें देख के क्या बोल रहे? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी शकल में क्या देखने में? हाँ तेरे होंठ बड़े सुंदर हैं यार। अरे बीच में कर दिया है, सीधे बात करो ना। अब तो समझ गए खोटे दृष्टांत से। भगवान और भक्त के बीच में किताब काग हुआ गई, सीधे नहीं दिखाई दे रहे भगवान आनंद की मूर्ति है, सीधे नहीं दिख रहे भगवान आनंद समुद्र है, सीधे नहीं दिख रहे रत्नत्रय के पिंड है, त्रिकाल शुद्ध है। ओ भैया कुछ नहीं। क्यों तुम हमारे पास आते तो किताब लेके आते? रुक जा भाई साहब, बहुत दिनों से सोच रहे थे आपसे बात करना है, तो आपकी महिमा करेंगे, तो किताब लेके आते हमारे पास डायरेक्ट, और भगवान के पास बता ना, ईमानदारी से बता ना। तुम अपने ओरिजिनल डायलॉग बोलती हो पत्नी से कि अच्छे अच्छे कलेक्शन करके लाती हो? तो ये जो पूजाएं लिखी है तो किसी और ने लिखी, ये तो उनका कलेक्शन है। तुम क्यों पढ़ रहे? नहीं पढ़ूंगी ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने फिर कहा उस सामान्य की ओर बढ़ो जहां पढ़ना शेष नहीं है। हम तो आगे बढ़ाने की बात कर रहे, उस सामान्य की ओर देखो जहां पढ़ना पढ़ाने का भाव, कहने सुनने का भाव भी नहीं रहेगा। मुझे बहुत मजा आता है डायरेक्ट पूजा करने में। क्यों डायरेक्ट पूजा करने में क्यों मजा आता है? अरे मैं जैसा हूं वो पता लगने लगता है कि आपके बारे में क्या जानता हूं, आपके बारे में क्या सोचता हूं, पता लग गया। मैं कितने पानी में हूं मुझे पता तो लग गया। तो ये है ना असली पूजा, उसमें क्या दिक्कत है? असली पूजा है ना। साहित्यकार होते हैं ना, बहुत ऊंची ऊंची साहित्य की भाषा लिखते हैं। अपन साहित्यकार नहीं, अपन तो सिंपल सामान्य समझिए, ये है सामान्य। अब समझ में आएगा आपका स्वरूप में रमे, ब्रह्म स्वरूप में रमे। अब मालूम पड़ेगा दुर्वासना भगे, ये भी दुर्वासना है। दुर्वासना समझ गए? स्वावलंबन के सामने परावलंबन दुर्वासना है। देखो मैं फिर कहता हूं, आप पति पत्नी का दृष्टांत जल्दी समझ में, इसलिए कहा मैंने। क्यों? तुम नई कार खरीद के लाए,
तो कोई किताब देख देख के कहती हो आहा क्या कलर है, ऐसे करती हो। वहां तो डायरेक्ट देख के आनंद आता है, अरे मेरी कार, मेरी कार। बताओ सीधे आनंद लेते हो कि नहीं लेते हो? मिठाइयों का आनंद सीधे लेते हो, ताजमहल देखने आते हो सीधा आनंद ले लेते हो। भगवान ने क्या बिगाड़ा? इतने दिन तुम भगवान का स्वरूप नहीं समझ पाए, खाली खाली है अंदर अंदर बिल्कुल। तो इसलिए मैं कहता हूं नहीं, भगवान के सामने कभी किताब मत उठाओ, सीधे बात करो। पंडित साहब की रोज नई नई रचनाएं क्यों होती हैं कि इधर से करती है? वे कौन ऐसी रटी रटाई किताब ले ली और फिर जोड़ तोड़ कर दी। कई लोग ऐसे होते ना, भजन खुद नहीं लिख पाते तो दूसरों को लिखे लिखा भजन में अपना जोड़ देती। पंडित साहब का ऐसा नहीं, पंडित साहब सीधी बात कर रहे। क्या क्या सुंदर अमिट कालजयी रचना है, प्रभु आपने सब कह दिया उसमें, पूरी स्टोरी है, उनको पूरी स्टोरी। पंडित साहब के 90% भजनों में मोक्ष जाने की बात है, मिथ्यात्व से लेकर मोक्ष जाने तक की बात। माने एक 6 डाला पढ़ लो, अंत में मोक्ष है ना उसमें भी, और ऐसे पंडित साहब की रचना पढ़ लो कोई, अब जो प्रभाव ना आ रही ना, इसमें भी वहीं तक जाएगी बात। तुम प्रभावना के नाम पे पढ़ लो, और भी रचना है बहुत सारी, उसमें भी वही मोक्ष जाने तक बात आ रही। मैंने वो उनके दिमाग में है पूरी पिक्चर, कैसे कहां नहीं तो कहां से लिखी होगी। खटकती है रागादि परिणति विकारी, कैसे लिखी होगी ये बात। विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, क्यों कैसे विश्वास है? स्वभाव की सन्मुख कैसे टिकेगी? तुम बता दो, तुम बता दो कैसे टिकेगी? कैसे मैंने कैसे रचना आती होंगी ये, बिल्कुल बिल्कुल स्टेप टू स्टेप आई है, ऐसे नहीं जुगबंदी ऐसे कहीं से कहीं लगा दी है, तुगबंदी नहीं, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप आई है। महाहर्ष मानो मिला मोक्ष ही हो, दर्शन को का भाव। फिर अस्थिरता खटकती है, ये चाहे वो ही, तो इसका अभाव हुआ दुर्विकल्पों का जिनवर सफाया। विकल्प तो है, देखो दुर्विकल्प का सफाया हुआ है। अपन विकल्प ही मिटाना चाह रहे, क्या कह रहे? अपन विकल्प ही मिटाए, वहां दुर्विकल्प का सफाया हुआ है। अच्छे विकल्प तो हैं, क्या विकल्प हैं? खूब शासन की प्रभाव न हो, खूब प्रवचन हो, खूब समझे लोग, भगवान आत्मा सब समझें, सबको सम्यक दर्शन हो जाए, ये भावना तो है अभी। आगे तो दुर्वास ना भगे, निर्दोष ब्रह्मचर्य हो, दुर्वास ना भगे। आदर्श प्रेरणा स्वरूप हो चरण स्वामी, चरण माने चारित्र, आदर्श हो, हमारा आचरण आदर्श हो। आदर्श प्रेरणा स्वरूप, प्रेरणा स्वरूप समझ गए? हमारा आनंद देख देख करके सब मोटिवेटेड हो जाए। ले लो बेटा ब्रह्मचर्य, अब हम कहाँ बताएं, ले लो, है तो बहुत बढ़िया, हम भले दुखी हैं लेकिन तुम ले लो। तो कहाँ ले ली? प्रेरणा नहीं मिलेगी किसी को। आनंद करता, ध्यान रखना कौन सी ब्रह्मचर्य की बात चल रही है, आनंद करता हुआ। यदि तुम्हारे जीवन में आनंद नहीं है तो तुम्हें देखकर कोई ब्रह्मचारी नहीं होगा। आदर्श प्रेरणा स्वरूप, आदर्श आइडियल, बिल्कुल आगम से मिला वो आदर्श, मतलब कोई ऐसे नहीं वो इनमें तो जरा खींच के लिखा है जी, हमारा वाला सही, हमारा वाला सही नहीं जी, आदर्श है। ध्रुव स्वभाव को जानने के बाद आदर्श है, बिल्कुल। चौथा काल और पांचवा काल मत लगा देना, जैसे साधु लोग कई बार कह देते हैं पंचम काल है, और तो पंचम काल के हिसाब के साधु है कोई, हम चौथे काल के तो है नहीं, आइडियल। चौथे काल और पांचवें काल में आदर्श एक ही होता है। सब बहुत कठिन है, कठिन नहीं है, तुम ध्रुव को नहीं जानते इसलिए कठिन है। नहीं तुम बता दो कैसे आनंद, हमने तो आनंद बताया ना, ध्रुव स्वभाव को, सुरक्षित स्वभाव को जानने के बाद कर्मों का भय नहीं होता, यही तो आनंद है। संयोग का भय नहीं होता, यही तो आनंद है। भविष्य की पर्याय में अकस्मात कुछ
अकस्मात कुछ होता ही नहीं है। तो ध्रुव को जानने पर ही निर्दोष ब्रह्मचर्य होगा। आदर्श, आदर्श हो गया ये आदर्श। आदर्श क्या चीज होती है? आदर्श का क्या मीनिंग है? संधि विच्छेद, सब प्रकार से देखने योग्य। आ माने परिसमानता थे ना, परिसमान, सब ओर से, सब ओर से देखने योग्य। हाँ, कहीं से देख लो। कई बार ऐसे लोग होते हैं आजकल, बड़े बड़े बाबा पकड़े जा रहे हैं ना, ये बाबा साधु लोग पकड़े जा रहे हैं, तो जो छिपके रहता है ना वो पकड़े जाने लायक है। तुम्हें जरूरत क्या पड़ी अंडरग्राउंड होगी, और लॉक लगा भी जरूरत क्या पड़ी? तुम कहे कि बाबा ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, को कब आ जाए, कहीं आ जाए, तुम्हें क्या दिक्कत है? लेकिन छिप रहे छिपा रहे बने हुए आदर्श नहीं। दिगंबर महाराज आदर्श हैं, कोई छिपाने के लिए हमारे पास है का? छिपाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। सुना, हम स्त्रियों से बातें करते ही नहीं, छिपके का जा रहे कहीं, इसे बोला अंडरग्राउंड में कमरा में जाके देंगे लड्डू, काहू दे रहे अंडरग्राउंड में, काहू दे रहे लड्डू? और तुम लड्डू देने वाले होते कौन है जी? समझ गए ना, आदर्श नहीं हो सकते। आदर्श समझ गए, सब प्रकार से देख लो, तुम अकेले में आके देख लेना। साधुओं में अक्सर ऐसा, साधुओं में नकली नहीं, इनसे अलग से मिलेंगे, उनसे अलग से मिलेंगे, उनसे अलग से मिलेंगे। अरे अलग से क्या मिलने, तुम्हारी चर्चा इनकी चर्चा अलग अलग है क्या? मेरे में यही है, जो मेरे दिमाग में है मैं सबके सामने कह देता हूँ। अभी दुर्वासा के अर्थ में खुल्लम खुल्ला सबके सामने समझाता था क्या? माँ में है क्या छिपावे के लाए? नहीं, तुम अलग से पढ़ लेना, एक सीक्रेट है। सीक्रेट क्या होता है? आपने देखा कभी कोई बात अपन पहुंची, वो बात करना बंद कर दी, तो फिर अपने को जरा करंट लगने लगता है, कुछ खतरनाक, पता नहीं कौन सी बात कर रहे हैं, पता नहीं, बुरा ही लग रहा है ना। ऐसे यहां पे समझ ले, दिगंबर भगवंतों के सामने, पास मुनिराजों के पास कुछ भी छिपाने को नहीं है। और जो छिपा रहे हैं माने भी आदर्श नहीं है। अलग से बात करो, अलग से खाओ, अलग से पियो, अलग से। मुझे इसीलिए बहुत मजा आता है, खुले में खाते हैं, खुले में बैठते हैं, खुले में ही सोते हैं। क्यों भैया? अब तुम नहीं समझ में आ, चले ना। और तुम ये तो नहीं लगा हमने ठग लिया कि नहीं, पहले भाई साहब तो बहुत अच्छे से रहते थे, लेकिन जब हम उनके पास रहे तब पता लगी। क्या पता लगी? भैया वो तो बहुत गड़बड़ है। नहीं गड़बड़ हम कह रहे हमें तो इसकी बड़ी खुशी होती, तुम कल तुम्हें ठगा हुआ तो अनुभव नहीं होगा, इतना बड़ा जीवन तुम्हारा बर्बाद तो नहीं होगा। हम जैसे हैं ऐसे ही, ऐसे ही खाते, ऐसे पीते, ऐसे सोते। मुझे अभी तक याद नहीं आता कि इनसे अलग बात करना, इनसे अलग बात करना। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आगे चुप, बस। बुंदेलखंडी में एक कहावत थी है, ठकुर सुहाती बोलती। ठकुर सुहाती समझती हो? ठकुर मैंने जैसे सामने वाले जो अच्छा लगे वैसी बातें करने लगी। सुहाती, ठकुर सुहाती माने अब इन्हें देख के अच्छी बात करने लगी। अरे तो वही बातें कर लो ना, क्या दिक्कत है? ओ सामान्य इसी का ही नाम है। आगे समझ में आया? आदर्श बहुत बड़ी भाषा है। आदर्श सब ओर से देखने लायक। आगम से मिला लो, हमें क्या दिक्कत है? मिला लो ना। तो मेरे से पूछो भाई साहब आपके जीवन में कमी नहीं है ना? कौन ने माने करी? कमी है, बिल्कुल है कमी, क्या दिक्कत है? लेकिन कमी है, लेकिन कम नहीं है। हम थोड़ी कम है कैसी, और कमियां तो होंगी, अभी कब तक नहीं होंगी? क्यों? जब तक मोक्ष नहीं जाएंगे तब तक कमियां रहेंगी। तो हमका कमी और ठेकेदार है। हाँ, कमी छिपा करके दुखी होता है आदमी, हम कमी नहीं छिपाए। कमी छिपाने वाला घुटता है, कुंठित होता है। छिपाने के लिए है क्या? कई लोग हमसे कहते हैं भाई साहब सब लोग आते जाते हैं, आप देखते हैं, कोई लोग कुछ कहेंगे तो अरे कहेंगे, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यही तो कहेंगे, ऐसे खा रहे थे, ऐसे पी रहे थे, ऐसे नहा रहे थे, ऐसे चल रहे थे, यही तो कहेंगे। और इससे ज्यादा क्या कहेंगे? तो सही तो कह रहे बेचारे, गलत कहां कह रहे? सही बताऊं, आज तक कोई ने मेरी बुराई नहीं की, सच कह रहे। ऐसे कैसे नहीं, हमने तो बहुत सुनी है आपकी बुराई। हमारी नहीं सुनी, दिक्कत तो यही है।
तुमने औदिक भाव की बुराई सुनी, हम क्या करें? औदिक भाव की तो बुराई हम ही कर। औदिक भाव पे तो मैंने चैलेंज कर रखा है लोगों को, जिन्हें बुराई करने में रस आता हो मेरे से मिल लो, मैं इतनी कमियां बताऊंगा तुम्हें पता भी नहीं है। मैंने लिख डाली बहुत सारी, तो लिख डाली ताकि तो लोगों को बाद में मिल जाए, तो ऑथेंटिक मिल जाए क्या क्या कमियां थी। अरे कमियां तो है ही ना, औदिक भाव को कमी कहीं ना है। कई बार मेरे पास लोग आते, साहब फलास पंडित जी आपकी बुराई कर रहे हैं। नहीं, बुराई तो कर ही नहीं सकते, बहुत कम बता रहे, ज्यादा है। नहीं समझ में? कम बता रहे थे तुम्हें भी, ज्यादा है। अभी से बहुत मजा आता है। क्यों? सुना, अशुद्ध पर्याय को छिपाना तो बहुत दूर की बात है, नहीं शुद्ध पर्याय को छिपाना भी पाप है। हम शुद्ध पर्याय से ही बड़े नहीं होते तो अशुद्ध पर्याय से छोटे क्यों अनुभव करें? जल्दी कह गई, क्या कह गई? जब केवल ज्ञान की पर्याय देखेंगे सो तो हमारा मिथ्यात्व होता है। अच्छी पर्याय नहीं होता, निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, निर्मल पर्याय। तो निर्मल पर्याय से देखने से तो हमें मिथ्यात्व हो रहा है, और अशुद्ध पर्याय छिपाएंगे हम। अब इतना सामान्यकरण है, निर्मल पर्याय और निर्मल दोनों पर्याय से हमें समान है। नहीं साहब हमें तो आप सम्यक दृष्टि लग रहे, तो हम क्या करें? अचार डालें माँ को, सम्यक दृष्टि लग रहे तो हम क्या करें? हम सम्यक दर्शन का। तो साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं? सम्यक दर्शन दिक्कत वही, तुमने विशेष सुन रखा है ना, तो बड़ी महिमा आती है। अब मैं क्या कहता हूं पता है? सम्यक दर्शन से लगाकर केवल ज्ञान तक शुद्ध पर्याय हमारे घर का पानी भरती है, पानी भरती है। युगल जी बाबू जी की कविता है ना, जिस लक्ष्मी को तुम पूजते हो वो लक्ष्मी हमारे घर का पानी भरती है। हो लक्ष्मी 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 लक्ष्मी, पैसा पैसा पैसा, वो हमारे चरणों की चेरी है, हमारे घर में आके पानी भरती है वो। ऐसा वैसी बात है, बोलते भग गई तो अरे भग तो जाए। चेरी किसको कहते? चेरी समझती? चेरी, चेरी भग नहीं सकती। चेरी का मतलब समझती? चरणों की चेरी है, मैंने भगेगी कहां से? पुण्य है ना मेरे पास, वो पुण्य की चेरी है, मैंने पुण्य के साथ रहती है, इसलिए चरणों की चेरी है। भग कैसे जाएगी? मुक्ति हमारे चरणों की चेरी है। यदि हम स्वरूप में रमण करेंगे, मुक्ति कहां जाएगी? चली कहां जाएगी? नहीं साहब आजकल की स्त्री यहां चली गई तो, अरे आजकल की स्त्री नहीं है, चेरी है वो। चेरी समझती हो? नाम तो सुना ही होगा। एक्चुअली हम इन सब के भाव नहीं समझते, पढ़ते थे हम। हाँ समझो, चेरी कहते हैं जो हमेशा गुणों पर मोहित होती है, गुणों पर मोहित होती है, उसी को चेरी कहते हैं। अब हम पे गुण है तो भग कैसे जाएगी? जैसे लक्ष्मी है, धन है, वो पुण्य की चेरी है। यदि हमारे पास पुण्य है तो वो कैसे चली जाएगी? ये कोई वेश्या थोड़ी है, स्त्री वेश्या नहीं है, जो हमारे चरणों की चेरी है। चेरी माने चरण माने सम्यक चाहिए, चरणों की चेरी माने ये हड्डी पसली की नहीं। हाँ सम्यक चारित्र की चेरी है, सर्वार्थ सिद्धि स्वरूपाचरण की चेरी है। जो शुद्धा स्वरूप के रमते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए होता है, और मोक्ष नहीं जा पाते तो सर्वार्थ सिद्धि नहीं मिलेगा। मिलेगा, वो तो पक्की बात है, मिलेगी, उसमें क्या दिक्कत है? तो चेरी का मतलब समझ गए, जो गुणों पर मोहित होती है, और कोई भी मोहित होगी नहीं। तो वो हमारी स्त्री वेश्या थोड़ी है जो हर किसी में चली जाएगी। ऐसे हमारी लक्ष्मी, हमारा पुण्य, हमारी विशुद्धि क्या चली जाएगी हर कहीं? भक्तामन में क्या पढ़ा है? हे भगवान, जगत में अच्छे गुणों के लिए केवल तुम्हारे घर का दरवाजा खुला था, बाकी सबके दरवाजे तो बंद ही थे अच्छे गुणों के लिए। और बुरे गुण तो आप तक आ ही नहीं पाए, क्योंकि बुरे गुणों के लिए तो सारी दुनिया के दरवाजे खुले थे। क्रोध आजा आजा आजा, मान आजा आजा आजा, तो दुर्गुण आदिनाथ भगवान तक आ ही नहीं पाए, और सुगुणों के लिए कोई ने दरवाजा खोला नहीं। थे बेचारे भटकते भटकते बच गए, आखिर में कोई नहीं बचो, सब एक ही दरवाजे खोलो मिलो सब गुणों के लाए। से बेचारे आ गए घुस के। इसमें हमें अचंबा नहीं है। लो ये प्रभु आपको केवल ज्ञान हो गया, आनंद गुण हो गई, इसमें कोई अचंबा हमें नहीं है। पढ़ा है भक्तामृत में,
सारे गुण आप में आ गए, वो सारे दोष वहीं रह गए। तो चेरी समझ गए अब तो, चरणों की चेरी है। स्वामी जी ने एक एग्जाम्पल दिया है, तुम्हारे उसमें छपा है, क्या कह रहा था वो, एक कौन सी किताब है वो, नाम भूल रहे हैं, छपी है पर बता दें, कोई अच्छी नाम है उसका। तो उसमें दृष्टांत दिया गुरुदेव ने, वो जो पुरुष के गुणों पर मोहित होकर के स्त्री आई है वो नहीं जाती, गुणों पर मोहित होकर आई ना वो तो। जो लोग कर्णानियोग नहीं जानते और द्रव्यानियोग भी नहीं जानते, वही लड़कियों के पीछे घूमते फिरते हैं, और नहीं मिली तो जैसी मिल जाए वैसी मिल जाए, जैसी मिल जाए ले, जय बहुत हल्का आदमी। इसे ये नहीं भरोसा यदि हम आदर्श राम बनेंगे तो मिलेगी, ऐसे कैसे मिल जाएगी, आजकल तो नहीं मिलेंगी। मतलब चौथे काल की बात अलग थी, अरे चौथे काल में भी चरणों की चेरी होती थी और पंचम काल में भी चरणों की चेरी होती है। यदि आपके गुण अच्छे नहीं है तो कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा, और आएगा तो चला जाएगा। हो जाती तलाक, हो जाती काकी की तलाक हो जाती, आ भी गई जैसे जैसे बेवकूफ बना बनू के, जैसी पोल पट्टी खुली तो भग गई। चेरी नहीं है वो। जैसे कर्णानियों का भरोसा रखो, यदि हम स्वरूपस्थ हैं, सम्यक दृष्टि हैं, सम्यक ज्ञानी हैं, सम्यक शाहिद बनते हैं, आदर्श हैं, प्रेरणा स्वरूप बनेंगे तो जाएगा ना। अब समझ गए, जो ब्रह्मचारी पैसे की चिंता करता है वो ब्रह्मचारी नहीं है। जो ब्रह्मचारी अपनी रोटी की चिंता करता है, निकल तो जाए फिर भोजन कहाँ मिलेगा। आजकल का जमाना खराब है, हम कह रहे आजकल का जमाना नहीं, तुम्हारी दृष्टि खराब है। मैं सही कह रहा हूं, मैं जब निकला था ना घर से तब भी जमाना इतना ही खराब था, लेकिन मुझे तो बहुत ही अच्छा मिला, बहुत ही अच्छा, इतना अच्छा कि मैं अभी चौथे काल से भी बढ़ के लगता है मुझे। समाज बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, बहुएं अभी भी बहुत बढ़िया है। हम तो कह रहे जी गर्रा रहे, उस पुण्य को नहीं संभाल पा रहे। महिलाएं तो बेचारी ऐसे सोते खिलाती, लेकिन तुम खुद गर्रा रहे, हम करें क्या। आत्म कल्याण में सावधान नहीं हो तो तुम उस लायक भी नहीं हो, लायक बनो। एक बहुत अच्छा प्रश्न है, बैंसरी को पूछा था, पंचम काल है, यही सही निमित्त नहीं मिले तो, तुमने तो कह दिया ढूंढना तो पड़ेगा ना, मिलाना पड़ेगा, योग्य निमित्त नहीं मिले तो बैंसरी ने क्या जवाब दिया, धड़ सुना है क्या जवाब दिया, योग्य उपादान को योग्य निमित्त ना मिले तो 14 ब्रह्मांड पलट ही जाए। ओहो, यह सम्यक दर्शन की ताकत, यह सम्यक दर्शन का है, ऐसा होता है, योग्य उपादान को योग्य निमित्त ना मिले 14 ब्रह्मांड पलट जाएगा। ऐसी ताकत आती है। हमें अभी भी ऐसा लगता है बात तो सही है, पढ़ तो लिया, सुन तो लिया, लेकिन निकल गए तो फिर नहीं हुआ तो नहीं, थोड़ी व्यवस्था तो रखना पड़ेगी, थोड़े पैसा तो रखना पड़ेगी। सुनो, तुम अभी द्रव्यानियों को करना नहीं, बहुत कमजोर है तुम्हारा। ऐसे हम पक्का करते हैं द्रव्यानियों को करना नहीं, हम ये नहीं कहते पैसा रख लो, लेकिन जब तक तुम्हें पैसे का विश्वास है, सम्यक दर्शन का विश्वास नहीं, तो ब्रह्म का ही भरोसा नहीं है। क्या गजब है, समझ में आया कि नहीं आया। आदर्श प्रेरणा स्वरूप हो चरण स्वामी, हमारे चरण, चरण में सम्यक चाहिए, ऐसा आदर्श हो, प्रेरणा स्वरूप हो। प्रेरणा स्वरूप समझ गए, ब्रह्मचारियों के चित्त पंडित साहब बहुत नाराज होते हैं यदि कोई चाय जैसे कपड़े पहनता है। ब्रह्मचारी हो, कपड़े भी अच्छे होने चाहिए, ब्रह्मचारी हो ना, कपड़े भी अच्छे पहना, अच्छे पहना, झकाझक नहीं, निर्मल। अच्छे कपड़े का मतलब ये नहीं तीनों पाल और नील और कीमती, हाँ तुम्हारा अच्छे कपड़ा देख करके लगना चाहिए, ब्रह्मचारी है। ऐसे नहीं भैया कहा बताएं, अब आ गई 1 महीना दे आए खैर, अरे क्या युगल जी बाबू जी इतनी उम्र हो गई थी, इतनी बीमारी में भी आपने उनकी भाषा सुनी, उनकी भाषा शेर दहाड़ते हैं, शेर ऐसे, इतना कफ और ब्रोंकाइटिस थी, इतनी तकलीफ थी, इतनी भयंकर, जिस दिन तुम्हें कफ होता है उस दिन सोचो कितनी तकलीफ होती है। उन्हें ऐसे 40 साल 45 साल ब्रोंकाइटिस में बीते हों जिनको,
जब कफ निकलता है तो 1 सेकंड नहीं रुकता है, घंटों ऐसे निकालना पड़ता है, ऐसी इतनी तकलीफ। और बैठे तो सिंह जैसे दहाड़ रहे, कौन की तबीयत पूछ रहा है, शेर जैसे कौन की पूछ रहे, जिसकी है उससे पूछो, मेरे से क्या पूछ रहे हो, मैं तो स्वस्थ हूं, मैं तो जिनवाणी माता की गोद में विश्राम कर रहा हूं, मेरा क्या ऐसे। और तत्व चर्चा करो तो सीधी रात धड़। तो ऐसे ब्रह्मचारी होना चाहिए, घनघोर तकलीफ के बीच में भी ऐसे मुस्कुराए, आदर्श हो गए, प्रेरणा स्रोत हो गए। चरण, चरण माने चारित्र, ऐसा हमारा आत्मा का आनंद वाला चारित्र हो, सारा जगत उसे देख के प्रफुल्लित हो जाए। अंतिम बात क्या करें, पूरी कर रहे, सारा जगत तो दुखी है, उन्हें सुख की किरण नहीं दिखाई दे रही। एक ब्रह्मचारी हो, एक त्यागी हो, एक मुनिराज हो, उन्हें देखते से एक किरण लगना चाहिए उसे, और ये सुख की किरण तो जी अपन कहां फंस गए। ये तो देखो कैसे बढ़िया आनंद है, देखो कैसे अच्छे रह रहे, और कैसे इनके पास तो सादा भोजन है फिर भी मजा में, इतने सादा कपड़ा में भी मजा, और एक गजब हो गया, और जमीन पे बैठे आराम से मजा। और एक आशा की किरण होना चाहिए, आदर्श। ऐसा नहीं कि हमारा होगा आर्टिफिशियल, वो नहीं। विचार करना। ओम नमः शिवाय।